मदरसा बोर्ड के द्वारा जनपद में 17 मार्च से 22 मार्च के बीच परीक्षा का आयोजन किया जाएगा, जिसको लेकर अल्पसंख्यक विभाग की तरफ से तैयारियां तेज कर दी गई हैं। इस परीक्षा को सकुशल संपन्न करने के लिए जनपद के 11 मदरसों को केंद्र बनाया गया है, जहां पर पूरी परीक्षा को मानक के अनुसार सुविधा से युक्त केंद्र पर कराए जाने की बात कही गई है। और इन परीक्षा केंद्रों पर कुल 2132 परीक्षार्थी सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी की परीक्षा देंगे। जिला अल्पसंख्यक अधिकारी सचिदानंद तिवारी ने बताया कि इस बार की परीक्षा में 1605 सेकेंडरी और 522 छात्र सीनियर सेकेंडरी में शामिल होंगे, जिसमें करीब 40% लड़कियां और 60% लड़के शामिल रहेंगे। परीक्षा सीसीटीवी कैमरे की निगरानी के साथ ही मजिस्ट्रेट की निगरानी में कराए जाने की बात जिला अल्पसंख्यक अधिकारी सचिदानंद तिवारी ने कहा। क्या आप जानते हैं कुष्ठ रोग छुआछूत की बीमारी नहीं है, ये माइक्रोबैक्टीरियम लेप्रे नामक बैक्टीरिया के कारण होता है, जो इलाज करने पर पूरी तरह से ठीक हो जाता है। कुष्ठ पीड़ित व्यक्ति किसी भी अन्य व्यक्ति की तरह एक सामान्य व सम्मानित जीवन व्यतीत कर सकता है। मदरसा बोर्ड परीक्षाएं जो हैं इस वर्ष में 17 से 22 मार्च तक प्रस्तावित हैं, जिसके लिए तैयारियां जो हैं वो की जा रही हैं। केंद्र जो है वो निर्धारित कर दिए गए हैं। कुल जनपद में 11 केंद्र जो है वो बनाए गए हैं। जनपद गाजीपुर में कुल 11 केंद्र हैं, जिस पर 2132 जो है परीक्षार्थी वो परीक्षा देंगे। और 2132 में 1605 विद्यार्थी जो है वो सेकेंडरी के हैं और 527 विद्यार्थी जो हैं वो सीनियर सेकेंडरी के हैं। तो सर, इसमें क्या लगता है कि जैसे कई बार ये होता है कि मदरसा बोर्ड की परीक्षा में लड़कियों की संख्या ज्यादा होती है, लड़कों की संख्या कभी हो जाती है। इस बार की क्या उम्मीद लग रही है? नहीं, देखिए, ऐसा कोई मतलब अभी तो फिलहाल ये जो संख्या है हमारे पास, ये इसमें तो हमने ये लड़के और लड़कियों की संख्या के हिसाब से हमने वो नहीं किया है उसका बाइफरकेशन। लेकिन फिलहाल जैसे भी होगा, मुझे जो लगता है कि 40% लड़कियां हैं, 60% जो है इसमें लड़के हैं, अनुमान के हिसाब से। ऐसे में सब जब परीक्षाएं शुरू होगी तो उसको लेकर मतलब परीक्षा को नकल विहीन सफलता संपन्न कराने के लिए क्या व्यवस्थाएं रहेगी? इसके लिए बोर्ड से अभी दिशा निर्देश, मतलब बोर्ड से शासन से निर्देश के क्रम में अभी आने वाले हैं। तो उसमें जो है मजिस्ट्रेटों की नियुक्ति, सचल दल की नियुक्ति और जो परीक्षकों या निरीक्षकों की नियुक्ति, इन सब की नियुक्ति की जाएगी। बाकी जो और दिशा निर्देश हैं वो जैसे कि सीसीटीवी के निगरानी में परीक्षा कराना और वहां पर जो इंफ्रास्ट्रक्चरल सुविधाएं हैं वो मदरसों में जो सेंटर प्रस्तावित हैं उनमें पूर्ण होना, ये सारी स्थितियां लगभग देखते हुए ये चीज पहले आ गई थी, तो इसको हम लोगों ने देख के वो सेंटर निर्धारित किया है। अभी मतलब जो ये मजिस्ट्रेट वगैरह की नियुक्ति जो होगी वो आगे होगी। अभी दिशा निर्देश उस बारे में आज या कल में मिलने वाला है। सर, कई बार मदरसा बोर्ड की परीक्षाओं में ये भी देखा गया है कि सीसीटीवी कैमरे लगाने के बाद भले विभाग करता है, लेकिन जो प्रबंधक या संचालक होते हैं उसको दरकिनार कर बच्चों को अलग से जो है पूरी तरह से नकल को छूट देते हैं। तो क्या इसको लेकर कोई विशेष व्यवस्था की जाएगी? नहीं, मैं आपको बताना चाहता हूं कि यह स्थिति जो मैं अभी पिछले 2 सालों से मैं आपको बता रहा हूं कि पूरी तरह से हर एक जगह, प्रत्येक जगह कैमरे पूरी परीक्षा अवधि में संचालित होते हैं। इसके साथ ही साथ लास्ट ईयर से उनकी वेबकास्टिंग की भी व्यवस्था कर दी गई है, जिसका पासवर्ड हम लोगों के पास और वहां मुख्यालय में मदरसा बोर्ड ऑफिस में होता है। और वो वहां पर बड़ी स्क्रीन पे सारे जगहों की बारी-बारी से हर जगहों के सेंटर देखे जा रहे होते हैं। एक साथ सब परीक्षा निगरानी में होती है। कहीं से कोई भी स्थिति होती है तो सीधा लखनऊ से उस सेंटर को फोन जाता है। तो ये पूरी तरह से वेबकास्टिंग में परीक्षा होगी, ना कि केवल मतलब कुल मिला के माना जाए कि ये पूर्ण रूप से नकल विहीन परीक्षा होगी। बिल्कुल पूरी तरह से नकल विहीन परीक्षा कराने की हमारी तैयारी है।